बहुत बार अक्सर ऐसा होता है, हमें पता होता है कि हमें एक काम करना है, लेकिन टालम टोल करते ही जाते हैं और जब लास्ट में तलवार सर पर आ जाती है तो बस ना आर ना पार, यानी बगैर सोचे समझे कर देते हैं। और फिर लास्ट में पछतावा होता है कि यार मैं इसे टाइम पर भी तो कर सकता था, क्यों नहीं किया ये काम। तो आपको मैं इस चीज का सोल्यूशन बताऊंगा। तो आपको मैं ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें अप्लाई करने के बाद आप सक्सेसफुल हो सकते। ये प्रैक्टिकल तरीके आपको समझने में हेल्प करेंगे कि प्लानिंग में टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधे मुद्दे पर आ जाना चाहिए। जो आइडिया आपके दिमाग में है उसे हकीकत में उतारने की कोशिश कीजिए। याद रखें, इस दुनिया में कोई चीज तब तक इम्पॉसिबल है जब तक उसे कोई कर नहीं दिखा। हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें, हमें ये समझना होगा कि हमें रास्ते में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कई सारे दुश्मन तो लाजमी मिलेंगे। ये दुश्मन अक्सर डिस्ट्रैक्शन, रिजेक्शन और इंसल्ट जैसे भारी पत्थर होते हैं जो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने नहीं देते। तो ये हमारे भारी दुश्मन न सिर्फ हमारे आस पास की चीजों में बल्कि लोगों के रूप में भी हमें मिलते हैं, बल्कि कुछ दुश्मन तो हमारे अंदर भी होते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, कुछ दुश्मन हमारे अंदर होते हैं। उस दुश्मन का नाम है रेजिस्टेंस। इसकी खुराक है हमारे अंदर बैठा हुआ शक, हमारी इनसिक्योरिटी वाली सोच, हमारा झूठ। हमारे अंदर की एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ये बोलती रहती है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तू इस काबिल नहीं है, ये हम तो डिजर्व ही नहीं करते। तो सबसे पहले आप इस बात को पता करें कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। क्या 9 to 5 की जॉब करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, या आप इस दुनिया में आए हैं एक ऐसी वजह लेके जिससे आप दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं। और अगर आपको वजह पता है कि आप किस काम को अंजाम देने के लिए आए हैं, लेकिन उस काम को लेके आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं और कैसे आप इस गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अब आप इन गोल्स की प्लानिंग के बारे में सोचें और जीत के बारे में सोचें। बेशक वो आपके लिए कितनी भी इम्पॉसिबल या अनरीचेबल क्यों ना हो, बस आपको कभी भी हार नहीं माननी और अंदर के दुश्मन यानी रेजिस्टेंस को कैसे भी खत्म करना है। स्टार्ट बिफोर यू रेडी। कोई भी मास्टरपीस तभी बनता है जब उसे बनाने की शुरुआत होती है, चाहे उसके लिए क्यों ना सिंपल स्टेप्स उठाने पड़े। सक्सेसफुल और ऑर्डिनरी लोगों में ये फर्क होता है कि सक्सेसफुल लोग किसी भी काम की शुरुआत में देरी नहीं करते, बल्कि एकदम एक्शन लेते हैं और जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ते नहीं। तो आपको अपना काम शुरू करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि जादू आपके अंदर ही है, ना कि बाहर। फोकस, पैशन और लगन में एक ऐसी पावर होती है, इसलिए बस काम की शुरुआत कर दो, हर चीज होती जाएगी। आपको किसी तैयारी की जरूरत नहीं, बस काम की शुरुआत कर डालो। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप प्रिपेयरिंग, जस्ट डू इट। आपको ये समझना होगा कि हमारा दुश्मन ये नहीं कि हमारी तैयारी नहीं है, या प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि प्रॉब्लम हमारी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ही हमें काम को शुरू करने से रोकता है और हमें इस काम को छोड़ने के लिए उकसाता है। ये रेजिस्टेंस वो आवाज है जो हमें अपने अंदर सुनाई देती है, जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हमें दुनिया भर के बहाने याद दिलाती है हमें इस काम को क्यों नहीं करना चाहिए। ये आवाज आपके पेरेंट्स या आपके दोस्तों या उन लोगों की हो सकती है जो आपको कंफर्ट जोन में रहने और हर दुख तकलीफ से बच कर रहने के लिए कहते हैं। ये आवाज ही आपको कहती है कि सिस्टम के साथ चलो, कुछ भी नया ट्राई करने से बचो। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि हमें ये एक ऐसी जगह लगती है जो हमें खुशी पहुंचाए, जिस जगह हम कई सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। ये जोन वो जगह है जहाँ हम पैदा होने के बाद ही रहते आए हैं। तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इसी कंफर्ट जोन में गुजारेंगे? अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बेशक रिस्क उठाने जैसा है, पर क्या कभी स्ट्रगल के बिना ग्रोथ हो सकती है? बगैर तकलीफ उठाए हम कुछ अचीव कर सकते हैं। इंसान तभी सीखता है जब उसे ठोकर लगती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, बगैर कंफर्ट जोन से बाहर निकले आपको अपनी असली पोटेंशियल का अंदाजा नहीं लग सकता। आपकी काबिलियत और टैलेंट तभी उभर कर आएगा जब आप स्ट्रगल करोगे। एक बार आप काम को हाथ में ले लेंगे तो आपको रेजिस्टेंस से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में वो हिम्मत है जो रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए चाहिए, तो यकीन मानिए आप जो भी ख्वाब देख सकते हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। एक बार आप ये तय कर लो कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, फिर आप दुनिया को बदल भी सकते हो और दुनिया के लिए खुद को भी बदल सकते हो। क्या आप ये सोचते हो कि आप 9 to 5 की जॉब करने के लिए इस दुनिया में आए हैं? तो फैसला आपका है। क्या आप दुनिया को बदलने के लिए आए हैं, या दुनिया के सिस्टम्स के साथ चल के उन्हीं लोगों की तरह दुनिया से चले जाना जो लोग ना कभी खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं? तो फैसला आपका है।